हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएससी वाला का आपका स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी और आर्मी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड बिल्कुल सारी जानकारी यहाँ बिल्कुल सही और सटीक दी जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे कट ऑफ का कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ, वहाँ आपको सारी PDF आपको फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए, हम लोग बात करेंगे डीएसएसबी का जो जे का वैकेंसी निकला हुआ था, इसका एग्ज़ाम 31 तारीख को ही ख़त्म हो चुका है। तो मेरा भी एग्ज़ाम था 31 तारीख को, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, जो कि नोएडा सेक्टर 62 में पड़ता था। सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो उसमें मैं खुद देकर आया हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और कितना कट ऑफ जा सकता है और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें। देखिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको वैकेंसी कितनी है, और वहाँ पर जब मैंने जा गया एग्ज़ाम देने के लिए तो उसके कितना अटेंडेंस वहाँ कितना था, ये भी मैं आपको इसमें सारी वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा। देखिए, हम लोग बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। यूआर की वैकेंसी थी, एसपीए का 18 थी और पीए का 48, और जेजे जो कि मेरा मेन मुद्दा है जेजे का बताने का, 230 थी। 230 थी जेजे का यूआर का। और ओबीसी की थी 138 जेजे का, और ईडब्ल्यूएस में थी 62 वैकेंसी, और एससी था 72 वैकेंसी, और एसटी था 64 वैकेंसी, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 23 वैकेंसी था, और ईएसएम वालों के लिए 56 वैकेंसी था। जिसमें मैं एग्जाम देने गया तो वहाँ देखा था कि ईएसएम मतलब कि जो ईएसएम वाले लोग थे वो भी अच्छे खासे आए हुए थे, बहुत ही एज वाले भी इसमें एग्ज़ाम दे रहे थे, तो सारे ईएसएम वाले थे। तो देखिए, इसमें बात करते हैं अप्लाइड कितने 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 किए थे। यूआर से अप्लाइड किए थे 43,037 लोगों ने इसे अप्लाइड किया था। और ओबीसी सॉरी देखते हैं, सॉरी हाँ, ओबीसी वाले थे 17,550, और ईडब्ल्यूएस वाले थे 8424, और एससी वाले थे 28,829 थे, और एसटी वाले थे 10,114। क्योंकि पीडब्ल्यूडी और एसएम वालों का आरटीआई लगाया गया था, उसमें नहीं बताया गया था, तो सिर्फ इतना ही बताया गया था बस। तो देखिए, इसमें फॉर्म तो अप्लाइड हुआ था, टोटल मिलाकर इस पर हो जाता है 1,09,000 के प्लस, 1,09,000 के प्लस टोटल इसमें फॉर्म अप्लाइड हुए थे। लेकिन इसमें अटेंडेंस कितना था, जब मैंने एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ करीब 55 to 60% लोग आए हुए ही थे। तो मतलब एक्सपेक्टेड है 55 to 60% लोग अटेंडेंस थे। तो मतलब मैं इसका 1,09,000 प्लस का अगर मैं 60% भी निकालता हूँ तो 65,000 प्लस, मतलब 65,000 प्लस लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया है। जो कि हम लोग देख सकते हैं कि एसएससी की जो भी कोई भी फॉर्म निकलता है उसमें कम से कम कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे तो एमटीएस का हो, चाहे तो कोई भी जो एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, 10 लाख से 20 लाख प्लस ही गिरता है। लेकिन इसमें 1 लाख ही प्लस ही वैकेंसी गिरी थी, चूँकि इसका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होता है, तो ऐसा हुआ था। और 65,000 मतलब 65,000 के करीब लोगों ने इसमें अटेंडेंस हुआ है। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे इसमें पास, क्योंकि इसके टायर 2 होगा, उसमें 25 गुना बच्चों का इसमें टायर 2 के लिए अब पास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ कम ही जा सकता है, क्योंकि 25 गुना बच्चे बहुत होते हैं, अब अटेंडेंस भी बहुत कम है, तो 25 गुना बच्चे वैकेंसी के हिसाब से बहुत हैं, और इसके चलते मैं आपको कट ऑफ भी कम बताने वाला। सबसे अंतिम में मैं अपना कट ऑफ बताऊँगा। और देखिए, टायर 3 के लिए जब आप डिस्क्रिप्टिव दे देंगे, टायर 3 के लिए वैकेंसी का टोटल 10 गुना बच्चे आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर देखिए, नीचे चलते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न में जब मैं एग्ज़ाम देने गया था उसको मैं अपने की तरफ से बताता हूँ कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहा था। तो इंग्लिश में जो था ईजी टू मॉडरेट ही था, मैं इसे हार्ड नहीं बोलूँगा। जो एक एसएससी वाले एस्पिरेंट है उसके लिए ये ईजी टू मॉडरेट ही लगेगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसन था। एसएससी के मुकाबले इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसन था। 20+ आर्टिकल क्वेश्चन, मतलब आर्टिकल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल से ही भरा हुआ क्वेश्चन था पूरा का पूरा, और 8 to 10 प्रोवर्ब्स थे। इसमें मैं मान के चल सकता हूँ कि इडियम फ्रेज की जगह पर प्रोवर्ब्स ही पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ प्रोवर्ब्स। ना ही क्वेश्चन टैग था, ना ही एक्टिव पैसिव था, ना ही था नो एरर वाला क्वेश्चन। मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंसन था, लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसन 10 क्वेश्चन था करीब, और 20+ आर्टिकल क्वेश्चन था, और 8 to 10 प्रोवर्ब्स था। अब बाकी देखिए, रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग को तो मैं ईजी ही बोलूँगा, रीजनिंग पूरी तरह से ईजी ही है। 1 to 2 क्वेश्चन ही सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट लगा मुझे, और बाकी जो एसएससी वाले स्टूडेंट है वो इजीली कर पाएंगे इससे। 1 to 2 क्वेश्चन जो था वो मुझे सिर्फ हार्ड लगा, बाकी सारे के सारे कोई भी एक सच्चा स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम की तैयारी करता होगा ना, तो वो 25 से 28 के बीच में करेगा ही करेगा। कोई भी अगर सच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता होगा तो कोई भी बच्चा इतना तो नंबर लाना ही पड़ेगा उसे।
25 से 28 नंबर के बीच में। बाकी मैं जीके जीएस की बात करता हूँ, क्योंकि मैं अपने शिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जीके जीएस के बारे में। तो जीके जीएस तो मुझे मॉडरेट टू टफ लगा, मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि मेरे शिफ्ट में सिर्फ मेरे शिफ्ट में साइंस का क्वेश्चन तो एक भी नहीं था। सेकेंड शिफ्ट में 31 तारीख है, उसमें 14 से 15 क्वेश्चन जो था सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से ही भर दिया गया था। बहुत बड़ा होता, जो कि टोटल 30 क्वेश्चन ही था, उसमें 14 से 15 क्वेश्चन जो था सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से ही था। और ना ही एक भी क्वेश्चन साइंस से था, ना ही बायोलॉजी, ना ही केमिस्ट्री, ना ही फिजिक्स, एक भी क्वेश्चन नहीं था साइंस से, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से ही भर दिया गया था। और जो हिस्ट्री भी था, हिस्ट्री पूरा डीपली पूछा गया था, जो कि अंदर से लिया गया था हिस्ट्री का, ऊपर हिस्ट्री नहीं था। तो मैं इसे मॉडरेट टू हार्ड लेवल मानता हूँ। इसमें इसको आपको करने के लिए 14 से 15 क्वेश्चन आपको इसमें सही करना पड़ेगा। 14 से 15 क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूँ। 30 में से 14 से 15 क्वेश्चन आप अगर जिसने भी ये सही कर दिया होगा तो उससे आसानी से हो जाएगा। बाकी देखिए, मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। देखिए, इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है यूआर का कट ऑफ रहने वाला है 85 से 90। मैं इतना कट ऑफ इसलिए बता रहा हूँ कि चूँकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन होने में 2 to 5 मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे सबका। 2 to 5 मार्क्स, अगर जिसके भी शिफ्ट हल्का रहा होगा उसे नहीं बढ़ेंगे, और जिसके भी शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड रहा होगा उसे 2 to 5 मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो मैं उसे लेकर चल सकता हूँ कि यूआर का कट ऑफ जो रहेगा 85 से 90 के प्लस में रहने वाला है। और ओबीसी का कट ऑफ, चूँकि ओबीसी दिल्ली में बहुत कम है, तो ओबीसी का कट ऑफ 75 से 80 के बीच में ही रहने वाला है। तो जिनके भी ओबीसी के वाले बच्चे इनके 70 के प्लस बन रहा हो, वो तैयारी कर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी में लग जाए। और ईडब्ल्यूएस के वाले 75 से 80 मैं इसे भी मानूंगा। और एससी वालों बच्चों, चूँकि दिल्ली में ओबीसी से ज़्यादा एससी वाले बच्चे ही भरे हुए हैं, तो इसे मैं 80 से 83 नंबर मारूंगा एससी वाले का। और एसटी वाले में मैं मानूंगा 70 से 75 नंबर। जिनके भी बन रहे वो तैयारी लग जाए डिस्क्रिप्टिव में। और आंसर की बात करेंगे तो आंसर की हमारे एक्सपेक्टेड है 3 से 4 दिन में। 3 से 4 दिन में आंसर की आपके आ जाएगा, उससे आप आंसर आप मिला सकते हैं। बाकी देखिए, अब मैं बात करूँगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में। तक कि वर्किंग ऑन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के आप तैयारी में जुट जाएं। जिनके भी इतना नंबर बन रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी में जरूर से जरूर लग जाएं। देखिए, आई हैव अपलोडेड 5 शीट्स ऑलरेडी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। एसएससी वाला लड़का, मतलब इसका है ये एसएससी वाला लड़का 9। आप जब भी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा एसएससी वाला लड़का। मैंने वहाँ अपने इसका 5 सेट डिस्क्रिप्टिव का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और बाकी का 5 सेट मैं आज इसे अपलोड करूँगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में से डाल दूंगा। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।